नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये मुझे ऑनलाइन मिला और कहा जाता है कि ये कैम्ब्रिज के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है? अंडर रूट थ्री माइनस टू रूट टू को हमें इस फॉर्म में लिखना है। ए प्लस बी अंडर रूट टू, वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर्स। सो इसको इस फॉर्म में लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें क्या दिया गया है? थ्री माइनस टू रूट टू, इसको हमें लिखना है ए प्लस बी रूट टू के फॉर्म में। तो दोनों ये बराबर हैं। तो हमने लिख दिया दिस इज इक्वल टू दिस। दोनों साइड्स को हम स्क्वायर कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमें मिल गया थ्री माइनस टू रूट टू इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो टू बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। सो टू ए बी अंडर रूट टू। अब अगर हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को एग्जामिन करेंगे तो हम ये पाएंगे कि ये जो है, ये दोनों ये तीन के बराबर होना चाहिए और टू ए बी ये माइनस टू के बराबर होना चाहिए। तो चलिए लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री एंड टू ए बी इज इक्वल टू माइनस टू। ये इक्वेशन वन है, ये इक्वेशन टू है। इक्वेशन टू से हमें मिलता है ए बी इज इक्वल टू माइनस वन और बी इज इक्वल टू माइनस वन बाय ए। इसको मान लेते हैं इक्वेशन थ्री। और अब हम बी की वैल्यू इक्वेशन थ्री से इक्वेशन ए में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हमें मिलेगा ए स्क्वायर प्लस टू माइनस वन बाय ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ए स्क्वायर प्लस टू बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री। दोनों साइड्स को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। ए पावर फोर प्लस टू इज इक्वल टू थ्री। ए स्क्वायर सारे टर्म्स को एक साइड ले आते हैं। सो ए पावर फोर माइनस थ्री ए स्क्वायर प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। लेट्स कॉल इट इक्वेशन नंबर फोर। नाउ let us assume uh, a square is equal to m। और अब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन फोर में ए स्क्वायर की वैल्यू। तो हमें मिलेगा एम स्क्वायर माइनस थ्री एम प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। सो एम के लिए सॉल्व करते हैं। एम इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगाते हैं। सो माइनस बी प्लस थ्री हो गया, प्लस माइनस बी स्क्वायर नाइन है, माइनस फोर ए सी एट है, डिवाइडेड बाई टू ए टू है। सो m निकल कर आया, m इज इक्वल टू थ्री प्लस माइनस वन डिवाइडेड बाई टू। इन अदर वर्ड्स m इज इक्वल टू फोर डिवाइडेड बाई टू इज टू एंड वन। अब अगर ए स्क्वायर की वैल्यू वन है तो ए की वैल्यू होगी प्लस माइनस वन। उसी तरह से अगर ए स्क्वायर की वैल्यू टू है तो ए की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस रूट टू। अगर ए की वैल्यू प्लस माइनस वन है तो बी की वैल्यू हो जाएगी माइनस प्लस वन। उसी तरह से अगर ए की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट टू है तो बी की वैल्यू हो जाएगी माइनस प्लस वन बाय अंडर रूट टू। तो चलिए अभी इन चारों वैल्यूज को हम एक साथ लिखते हैं। सो ए कॉमा बी इज इक्वल टू, अगर ए वन है तो बी माइनस वन है। अगर ए माइनस वन है तो बी वन है। अगर ए रूट टू है तो बी माइनस वन बाय रूट टू है। और अगर
ए -√2 है तो बी 1/√2 है। बहुत बढ़िया। अब हमें जो इक्वेशन दिया गया है वो है ए प्लस बी √2। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज और देखते हैं कि हमारा सोल्यूशन क्या आता है ए प्लस बी √2 के लिए। तो यहाँ पे हमें मिलेगा पहले सेट के लिए 1 - √2। दूसरे सेट के लिए हमें मिलेगा -1 +√2। तीसरे सेट के लिए हमें मिला √2 -1। और तीसरे सेट के लिए मिला -√2 +1। अच्छा, अगर आप इसको देखोगे तो इसमें अगर आप इसको अब देखोगे तो आपको इसमें ये और ये एक ही है, और ये वाला और ये वाला एक ही है। ठीक है जी। अच्छा, अब हमें जो ओरिजिनल हमारा हमारा नंबर था वो था √3 -2√2, जो कि 0 से बड़ा है, इट इज ग्रेटर देन 0। बट अगर आप देखें तो 1 - √2 ये 0 से छोटा है, उसी तरह से ये भी 0 से छोटा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये और ये आंसर नहीं हो सकता, सोल्यूशन नहीं हो सकता है। तो हमारे पास दो सोल्यूशन बच गए, ए कॉमा बी इज इक्वल टू आइदर -1 और √2 -1/√2। तो हम लिख सकते हैं √3 -2√2 इज इक्वल टू -1 +√2। अच्छा, अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात निकल के सामने आती है कि इस प्रॉब्लम को क्या सॉल्व करने का कोई सिंपल आसान तरीका है जिससे ये क्वेश्चन 10-20 सेकंड में सॉल्व हो जाए। तो बिल्कुल है। अब देखिए, 3 - 2√2 को हम लिख सकते हैं 1 + 2 -2√2। इसको हम फर्दर लिख सकते हैं 1² +√2 होल स्क्वायर -2√2, which is equal to √2 -1 होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू √2 -1। इससे हमारा आंसर 10 सेकेंड में निकल कर आ जाता है कि a इज इक्वल टू -1 एंड b इज इक्वल टू √2। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक बटन जरूर दबाइए और हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।